दोस्तों इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड स्थित एक हॉस्पिटल के सामने में, और यहाँ पर लोगों की भीड़ है और लोगों ने इस हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इनका आरोप है, और ये देखा भी जा रहा है अक्सर कि सिलीगुड़ी में चिकित्सा के नाम पर बहुत ज्यादा लूट मच रही है। एक तरह से जहां भी जाते हैं और एक तरह से चिकित्सा को लोगों ने धंधा बना लिया है और विभिन्न तरीके से उनको लूटा जा रहा है। लोग दुखी होकर आते हैं ऐसे में कि अपने परिजन की चिकित्सा करवाएंगे, लेकिन उल्टा उन्हें गलत चिकित्सा का शिकार हो जाना पड़ता है या फिर उनसे लूटने की व्यवस्था एक तरह से हो जाती है। ऐसे ही आरोप लेकर यहाँ पर देखिए पहुंचे हुए लोग एक हॉस्पिटल के सामने, और जिनके साथ ये हादसा हुआ है एक तरह का, क्योंकि वो अपने पेशेंट को लेकर आए थे और उसके बाद क्या हुआ उनकी जानकारी उनसे लेंगे हम। रामा हॉस्पिटल। सर क्या नाम आपका? रंजित भगत सर। क्या हुआ बताइए। बताया था कि हुआ था ये, जब यहाँ पेशेंट मेरा वाइफ है, पेशेंट पूरा होश में नहीं था, यहाँ पर हम लेकर आए थे। हम बेहोश ही था, तो ये अपना ये क्या बोलते हैं एम्बुलेंस वाला लोग एम्बुलेंस वाला यहाँ लगा पटक दिए, बोले फास्ता बोल करके यहाँ भर्ती किए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीत साहब। क्या हुआ था आप लोग के साथ में? हुआ यूँ था कि मतलब भाभी छत पे कपड़ा धो रही थी या नहा रही थी पता नहीं, पर नहाते नहाते वो क्या हुआ कि मतलब बेहोश हो गया, फट से गिर गई, सर पे चोट लगा, मुंह से गाज वगैरह सब निकल गया। गाज निकलने बाद हाथ पाँव ऐसे मोड़ रही है ऐसे, हम लोग समझे कि हवा कुछ लगा होगा, तो हम लोग जितना हो सके मंदिर वगैरह सब ढूंढ लिया। बाद में हम लोग सोचे नहीं इसको ट्रीटमेंट हॉस्पिटल देते हैं, तो एम्बुलेंस वाला जिसको हम लोग हायर किए वो बोला, मतलब एडवाइस किया मेरे को कि एक बार वहां पे डाल दो, कुछ होश आएगा तो हम लोग मेडिकल में ले जाएंगे। तो यहाँ लेके आए, यहाँ लेके आने के बाद में ये लोग देखे कि नहीं ये तो हम लोग क्या हुआ, नहाते नहाते छत से गिर गई, तो बोलता है ये ब्रेन हेमरेज हुआ है इनको, आंख देख के टेस्ट बोला ब्रेन हेमरेज हुआ है, बोला सिटी स्कैन करना पड़ेगा। तुरंत सिटी स्कैन करवाए, उनका पेमेंट भी दिए। वो बोलते हैं कि मतलब ब्लड यहाँ पर जम गया है, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग चिंता में पड़ गए, इसलिए कि हम लोग हाथ में पैसा नहीं था, क्योंकि ऑपरेशन का नाम से हम लोग से 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का खर्चा आएगा। तो बाद में ये लोग अपने चैम्बर में 3-4 आदमी का मेंबर आते हैं, चैम्बर में बुलाते हैं 1 by 1 करके, और हमसे बात कर रहे हैं कि आप लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे या नहीं करेंगे। तो बोलता है सर ऑपरेशन अगर एक दिन हम लोग डिले करते हैं कोई दिक्कत है, बोलो ऑपरेशन का क्रिटिकल अवस्था है, वो अभी आज मर सकती है, ऑपरेशन अगर नहीं होता तो मर जाएगी। बोले चलो ऑपरेशन कितना सर, बोले देखो इसमें मतलब दूसरे हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेंगे 2 लाख 2.5 लाख ऐसे लगता है, पर हम लोग का यहाँ सस्ता है, हम लोग 80,000 रुपया लेंगे। बोले कि 80,000 तो नहीं दे पाएंगे, कुछ कम हो सकता करिए। बोला 70,000 का पैकेज दिया। 70,000 का पैकेज देने के बाद वो बोले कि इसमें दवाई खर्चा, डॉक्टर का जो ओटी में जितना खर्चा होगा वो, और आईसीयू का जो आपका बनेगा वो अलग रहेगा, लेकिन दवाई खर्चा और ओटी में जितना खर्चा आएगा वो 70,000। बोला ठीक है आप कीजिए, आईसीयू का हम लोग खर्चा देख लेंगे, आप लोग ऑपरेशन कीजिए। ऑपरेशन करने के बाद में वो लोग 24 घंटे का टाइम दे, 24 घंटे में होश आ जाएगा। 24 घंटे में कोई होश नहीं आया, बॉडी में कोई भी हरकत नहीं देखने को मिला। आपने कब भर्ती किया था? 8 तारीख को भर्ती किए थे, शाम को 6-7 बजे। 8 तारीख 11 तारीख आज 11 है। कल हम लोग डिस्चार्ज करवाने के लिए लेके आए थे, लोग बिल भी हम लोग को दे चुके हैं। क्या बोला आप लोग 97,000 रुपये आपको देना, आप सब पेशेंट आप ले जाइए, और बॉडी मर चुका था, पेशेंट मर चुका था। वो अभी वो लोग क्या डिक्लेयर करे? आज डिक्लेयर किया वो लोग। आज 8 बजे फोन करके बोला कि बॉडी डेथ हो गया, पेशेंट डेथ हो गया। आपको 10 बजे का टाइम में बोल रहा है ये 40,000 रुपया पेमेंट कीजिए, दवाई का मेडिसिन का 7,000 पेमेंट कीजिए, आप लोग घर जाइए। 1 लाख रुपया हम लोग दे चुके, टेस्ट वगैरह और ओटी का जितना खर्चा है अभी भी 97,000 मांग रहे हैं। ओटी का 70,000 दे चुके हैं। ओटी करने के बाद 2 टेस्ट लिखा हुआ था, वो टेस्ट का भी पैसा ले चुके हैं। अब हमको समझ में नहीं आ रहा ओटी के बाद कौन सा टेस्ट लिखा जाता है, देखो दवाई का मेडिसिन ओटी के बाद कौन सा टेस्ट लिखा जाता है। ओटी के बाद ऑपरेशन के बाद भी टेस्ट, ऑपरेशन के बाद हमको टेस्ट का ये बिल दिया गया है, ये इसका हम पेमेंट भी कर चुके हैं, सारा कैश पेमेंट किए हैं। देखिए यहाँ पर गंभीर आरोप आ रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि आपको क्या लग रहा है? आपने कहा कि पेशेंट पहले ही स्थिति बहुत खराब थी। हाँ पहले से स्थिति खराब था, हम लोग डेट कर चुकी है, वो वेंटिलेटर द्वारा सांस चलाई जा रही है। हम लोग को ये डाउट हो रहा है, लेकिन ये लोग डिक्लेयर नहीं कर रहा। हम लोग को सोचा बॉडी को छूने दे रहा है ना पेशेंट को देखने दे रहा है। अच्छा, बोला आप लोग नहीं जा सकते, अभी इसमें जाना अलाउ नहीं है। हॉस्पिटल का नाम हो गया आपका रामा हॉस्पिटल, हिलकाट रोड में जो है, इसमें लेके आए थे। और अभी आज ये लोग बोल रहे हैं सुबह में हम लोग को फोन किया 7 बजे रामा हॉस्पिटल। देखिए ये यहाँ रामा हॉस्पिटल हिलकाट रोड से तस्वीर दिखाई, जहाँ पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि गलत चिकित्सा की जा रही है। हालांकि
जो हॉस्पिटल कृतपक्ष है उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है। हमने कोशिश की थी बात करने की, लेकिन अभी कोई भी यहाँ से उनकी तरफ से प्रतिक्रिया देने के लिए उपलब्ध नहीं है। हमने कोशिश की थी कि उनसे ही बात करें, लेकिन बात यहाँ पर यह सबसे बड़ी खुल के आ रही है कि सिलीगुड़ी जहाँ पूरे पूर्वोत्तर भारत में एक चिकित्सा का प्रमुख केंद्र है, वहीं पर बीच बीच में ही इस तरह से गलत चिकित्सा या फिर चिकित्सा के नाम पे लूट का जो मामला है वो आते रहता है और परिजन बड़ी बुरी तरह से प्रभावित होकर भी अपने परिजनों का इलाज करवाते हैं, लेकिन उन्हें असफलता ही हाथ लगती है और अक्सर ऐसा सुना जाता है कि उनका केस बिगड़ गया। ऐसा ही ये मामला है। उसको क्या पेशेंट के लिए डिक्लेयर कर दिया गया? क्या पेशेंट नहीं रहा? नहीं, आज सुबह 8 बजे फोन करके बोलता 8 साढ़े 8 बजे कि आपका पेशेंट नहीं है, डेड हो गया। तो आप लोग क्या करें? कोई केस करने की सोच रहे हैं? हम लोग अगर ये बॉडी दे देते तो ठीक है। कल तक तो हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, फिर भी जैसे तैसे करके अरेंज करके 40,000 दे रहे हैं, आप लोग हम लोग को पेशेंट दे दीजिए। कल ये लोग पेशेंट नहीं दिया, कल तक तो पेशेंट बोल रहा था, आज डेड बॉडी बोल रहा है। कल ही हमको अब पैसा, हम एक पैसा नहीं देंगे, हमको बॉडी दे दे। ठीक है, कल 10 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक रिक्वेस्ट करते गए हम लोग, फिर भी आदमी दोस्त महीन से पैसा ले लेकर के 40,000 का हम डिमांड किए देते हैं, फिर भी दे दीजिए। नहीं दिया, नहीं कर दिया तो उसका बाद में 11 बजे बताते हैं। यहाँ का जो को भी पता नहीं मैनेजर ने क्या है, पार्थो नाम है उनका। हम लोग सुबह 10 बजे 11 बजे रात तक ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये लोग बॉडी नहीं, शरीर नहीं दिया। बॉडी बोलेंगे हम, शरीर तो नहीं बोलेंगे, जिंदा बॉडी हम लोग को नहीं दिया। ये लोग लास्ट में क्या बोलते हैं, पार्थो क्या बोलते हैं कि ठीक है आप लोग रिलीज तो मतलब बिलिंग तो सब हो गया, आप लोग डिस्चार्ज करवाए, आप लोग पेमेंट नहीं दिए तो आप एक काम कीजिए, आज जो आप लोग रखेंगे यहाँ पर तो उसका दवाई खरीद के दे दीजिए। और आरएमओ सर जो है वो लास्ट में ले जाके बोलते थे कि दवाई की जरूरत नहीं है, बॉडी तो खत्म हो ही गया है, दवाई देके क्या करेंगे। ये लोग किस तरह से बात कर रहे हैं? एक बोल रहा दवाई खरीद के जाइए और एक बोल रहा कि दवाई देने का जरूरत नहीं है। ये हॉस्पिटल जो आरएमओ है, कल की बात है, सुबह 10 बजे हम लोग हॉस्पिटल में आए। ऐसा लग रहा था कि आप लोग का पेशेंट नहीं है, ये लोग का बात से ही लग रहा है हमको, क्या ये लोग का बात से लग रहा है। के लिए रुका हुआ था, पैसा पेमेंट हो जाएगा तो छोड़ देगा, सिर्फ यही पैसा है। सिलीगुड़ी में भी ये सबसे ज्यादा हो रहा है। एक कुछ दिन पहले एक बच्चे को भी मार दिया ये लोग, ठीक है। मतलब सिलीगुड़ी में सबसे ज्यादा हो रहा है ये एकदम, पैसा मिलेगा तो छोड़ देगा पैसा। अभी ये लोग बुला रहा था साइड से तो हम लोग नहीं गए, हम लोग बोला अभी जो है आईनी माध्यम से चलेगा ये, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग भी आ गए हैं तो हम लोग नहीं चाहते कि कोई झगड़ा करे, क्योंकि जो होना वाला तो हो गया। अभी लोग 8 बजे बोल रहे हैं गुजर गया, तो हम लोग आया तो अभी वो लोग देखते हैं क्या करेगा। आप लोग मतलब हम लोग केस करना है तो केस भी करेंगे, ठीक है। 11 बजे तक हम लोग सभी दोस्त लोग, सभी घर के जितने मेंबर, सभी लोग यहाँ पे वेट किए इनका। ये आप लोग बोला कि एम्बुलेंस वाला खुद यहाँ लेके आया था ना, आप लोग उसको बोले थे ले जाने के लिए यहाँ पर? हम लोग नहीं बोले थे। यानी एम्बुलेंस वाले लोग भी हो सकता है कि यहाँ लेके आ गए। एम्बुलेंस को हम लोग हायर किए कि मतलब हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो उसने हमको सजेस्ट किया, उसने हमको सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, रामा में ले जाओ, ये सब में लेके जाएगा तो इसका आईसीयू का 20,000 रुपये भाड़ा है, वहां पर 5500 रुपये भाड़ा है। बोलो चलो आईसीयू का 5500 भाड़ा है तो कम से कम 2 दिन रखो, क्योर हो जाएगा तो आप मेडिकल में ले जाना। अभी तो इमरजेंसी अवस्था है तो मतलब मेडिकल ले जाएंगे तो यानी एम्बुलेंस वाला यहाँ लेकर आया। एम्बुलेंस वाला के मतलब एडवाइस पे हम लोग यहाँ पे लेके आए। यहाँ पर लेके आने के बाद में ऐसा घटना हो रहा है हम लोग के साथ। हम लोग तो समाज के साथ रहते हैं, हमारे ये पड़ोसी हैं। हाँ, कल हमको पता चला तो हम आए नर्सिंग होम में, तो देखे कि ऐसा ऐसा अवस्था है, बुलाया गया, हम लोग आए। आने के बाद देखा गया कि पेशेंट के पास हम जाना चाह रहे थे मिलने के लिए, लेकिन पेशेंट हमको नहीं मिलने दिया गया। तो क्या हुआ कि हम लोग, इन लोग बोले कि इतना बिल है, बिल देना पड़ेगा आप लोग को। तो हम लोग बोले बिल तो देना पड़ेगा, बिल तो आपको किसी तरह से किया ही जाएगा, कम से कम पेशेंट तो हम लोग देख ले। उसके बाद क्या हुआ, सब दोस्त यार से 1,000-2,000 रुपए के चंदा करके 40,000 रुपए जुटाया गया। 40,000 रुपए जुटा के उसको दिया जा रहा था कि आप पेशेंट को रिलीज कर दीजिए, इन लोग सक्षम नहीं है यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए, हम लोग मेडिकल ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने उसका वो माने नहीं माने। उसके बाद 2-4 आदमी फोन भी किए, इनको रिक्वेस्ट भी किए, और गणमान्य व्यक्ति लोग कि गरीब आदमी है, वो पेट्रोल पंप में नौकरी करता है, आप कम से कम जो उनका पेशेंट है उसको रिलीज कर दीजिए। लेकिन रिलीज कल नहीं हुआ। रात 11 बजे हम लोग यहाँ से गए। अब आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? अब वो तो जो प्रशासनिक व्यवस्था इन लोग लेने वाले हैं उसी आधार पर अब आगे का कार्यवाही होगा। तो दोस्तों ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड, यहाँ एक हॉस्पिटल से, जिसके सामने आप देख सकते हैं कि परिजन है वो हंगामा कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उनका
पेशेंट पहले ही डेड कर चुका था, जिसकी घोषणा यहाँ बाद में की गई है और उन्हें चिकित्सक के नाम पे लूटा भी गया। तो बदले खबर से पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।